ईरान का नातंज की जौहरी तंसीब पर हमले का इसराइल को भरपूर जवाब। ईरान का इसराइल की जौहरी तंसीब निमोना पर मिसाइल हमला, 51 अफराद जख्मी। ईरानी मिसाइल 3 मंजिला इमारत से टकराया। निमोना में एटमी तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हदफ को लगने की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली मीडिया की भी तस्दीक। मिसाइल लगने के बाद मुतासर इलाके में आग लग गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा, जौहरी तहकीकी मरकज़ से ताबकारी की कोई इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। ईरान के जनूबी इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले, 6 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। मिसाइल इसराइली शहर एरात पर दागे गए। हमलों के नतीजे में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम कहा। 48 घंटों में अपनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान की बिजली तंसीबात को तबाह कर देंगे। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरान अब डील चाहता है, मैं नहीं चाहता। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। खिते में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा, ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ के दौरान समुद्री हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। हादसा फ़नी खराबी के बाइस पेश आया। अमले की तलाश जारी। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सफारती इक़दाम। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी अताशी समेत 5 सफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। 5 ईरानी सफारतकारों को 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत कर दी। मीठी ईद के दूसरे रोज़ भी सैर व तफरीह का फुल प्रोग्राम। दावतें होंगी, घरों में ज़ियाफ़त की महफिलें सजेंगी। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। चटपटे मज़े मज़े के पकवानों से सजेंगे दस्तरखान। किसी की तवाज़ु की जाएगी कोरमा कबाब बिरयानी से, तो किसी को चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव और मटन कढ़ाई पेश की जाएगी। शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स भी फाइनल कर लिए। मीठी ईद पर बच्चों की खूब मौज मस्तियाँ। बच्चे दूसरे रोज़ भी आज पार्क का रुख करेंगे। पहले रोज़ किरारे नोटों से खूब जेबें भरी आज ईदी को ठिकाने लगाएंगे। झूले, घुड़सवारी और ऊँट सवारी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर सदर आसिफ अली ज़रदारी का टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर पर मुबारकबाद का तबादला। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मौसर सफारती रवाबित के ज़रिए पाकिस्तान के मफादात का दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से उनके हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला खैर। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में तूफ़ानी बारिशें। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर हद निगाह मुतासर हो गई। ड्राइवर्स को गाड़ियाँ सड़कों पर रोकना पड़ी। शारजा, रास अल खैमा, फजीरा में भी तूफ़ानी बारिश। सहराई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। एयरलाइंस ने परवाज़ें मनसूख कर दी। महकमे मौसमियात की वार्निंग्स। शहरियों को एहतियात की हिदायत। दुबई, अबू धाबी समेत अमारात भर के शहरी खबरदार। बारिश के दौरान पानी के बहाव में गाड़ी चलाने पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 60 दिन के लिए गाड़ी भी जब्त की जाएगी। दुबई पुलिस की 2000 दिरहम जुर्माने की वार्निंग। डैमों और सैलाबी रास्तों के करीब जमा होने पर 1000 दिरहम जुर्माना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। फील्ड मार्शल ने कुरम में जवानों के साथ ईद मनाई। पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा महारत को सराहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद। मुल्की और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कोशिश करें अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखें।
बरतर से LNG सप्लाई मुतासर। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, खाद सेक्टर को गैस की फराहमी तरजीह रहेगी। कमर्शल और हाई एंड सार्फिन पर आर्जी पाबंदियाँ लग सकती हैं। हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुनसिफाना और मुतवाज़न सोलर पॉलिसी के हामी हैं। गैर मुनाज़म रूफ टॉप सोलर से ग्रिड स्टेबिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। वफाकी हुकूमत की आवाम से किफ़ायत शुआरी के इक़दामात अपनाने की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। मुल्क में तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। तेल की बचत के लिए हर शहरी अपना हिस्सा डाले। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सारा बोझ खुद उठाएंगे। हुकूमत के साथ आवाम को भी किफ़ायत शुआरी अपनाना होगी। ईरान का बहर हिंद में अमरीकी और बरतानवी बहरी अड्डे डियागो गार्शिया पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। दोनों मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरानी मीडिया ने कहा, ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से कहीं ज्यादा है। सूडान में अस्पताल पर हमला। 64 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 13 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हमले के नतीजे में अस्पताल गैर फ़ाल हो गया। शहर में तिब्बी खिदमात मुअत्तल। ईरान की मकामी सतह पर तैयार करदा छोटी आबदोजें आबनाए हुर्मुज़ में दुश्मन के लिए खतरा बन गईं। सतह समुंदर के नीचे छुपी इन आबदोजों को अमरीकी टेक्नोलॉजी से ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान का UAE और कुवैत में एयर बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अड्डे खलीज में ईरानी जज़ायर पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। रूसी सदर ने ईरान को काबिल एतमाद दोस्त करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन का ईद और नौरोज़ पर पैगाम। कहा, अमरीका और इसराइल के हमलों ने मशरिक़ वुस्ता को तबाही के दहाने पर धकेल दिया। हमलों से तवानाई का बड़ा बहरान पैदा हुआ। रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राब्ता। वतन की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम देने वाले जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं से राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, एमएल वली खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को ईद की मुबारकबाद दी। खालिद मकसी, सालिक हुसैन, अलीम खान से भी टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर का ईरान में फ़ौज भेजने के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी अफवाज को ईरान भेजने का हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान पर मौशी दबाव के लिए ईरानी तेल तनसीबात पर कब्जा करने पर गौर जारी। ईरान से अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को कब्जे में लेने पर भी मुशावरत। मुमकिना तौर पर चंद हज़ार अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन में शामिल होंगे। ईरान के इसराइल पर मुसलसल हमले। तल अवीव, यरूशलेम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। शिमाली इसराइल को भी मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी फौज का बेन गुरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा। कहा, रीफ्यूलिंग तैयारों और ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने एक रोज में इसराइल पर 55 हमले किए। ईरान का इसराइली F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, वस्ती ईरान के ऊपर इसराइली तैयारे को निशाना बनाया। इसराइली फौज की तैयारे को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा, तैयारे पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल फायर किया गया। तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दुआ है पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ सफ़र में तातुल ना आए।
ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों पर $80 करोड़ का नुकसान। BBC की रिपोर्ट, कहा अमरीकी अड्डों को होने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। हतमी आदाद शुमार मजीद मालूमात के बाद सामने आएंगे। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को निशाना बनाया। 3 फ़ज़ाई अड्डों को 1 से ज़्यादा मरतबा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। मर्दान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। जफरवाल में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे चल बसे। रायविंड, सरगोधा और शेखुपुरा में भी हादसा।